प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। एक प्रश्न आया है कल। एक भाई लिखते हैं, ये कहाँ से लिख रहे हैं, बीकानेर से। ये लिख रहे हैं, बहन जी नमस्ते आपको। क्या जीवात्मा का सुख दुख स्वाभाविक गुण है? तो भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये हम सभी के मन में भी ये प्रश्न चलता रहता है, क्योंकि व्यक्ति को हम देखते हैं सुखी और दुखी होता रहता है व्यक्ति। तो ऐसा लगता है कि कुछ भी काम ना करे तो भी वो मन से भी सुखी दुखी होता रहता है। तो लगता है कि वास्तव में जीवात्मा का स्वाभाविक गुण ही होगा, लेकिन नहीं। सुख दुख यदि जीवात्मा का गुण होता तो सांख्य दर्शन की कहा गया जो सूत्र था, क्या? अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि तीनों दुखों से अत्यंत निवृत्ति ही पुरुष का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि अत्यंत दुखों से छूटना, सभी दुखों से छूटना, तीनों दुखों से छूटना। तो तीनों दुखों से छूटना, पूरी तरीके से छूटना, यही पुरुष का पुरुषार्थ है या पुरुष का प्रयोजन है। तो जब इसका मतलब कोई चीज जो छूट सकती है वो स्वाभाविक तो नहीं हो सकती। समझने की बात यह है, जो छूट सकती है वो स्वाभाविक कैसे होगी? वो तो इसको क्या कहेंगे, नैमित्तिक कहेंगे। तो जो लोग ये बात कहते हैं ना, सुख दुख जीवात्मा के स्वाभाविक धर्म है या स्वाभाविक गुण है, ऐसा कहने से बहुत सारे दोष प्रारंभ हो जाएंगे। क्या क्या? तो आइए इसको गिनते हैं। तो पहला दोष तो यही होगा कि दुख को स्वाभाविक गुण मानने वाले जानेंगे कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए जो सूत्र आया है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः, इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। अर्थात सांख्य कार्य का ये वचन झूठा हो जाएगा। जब किसान महर्षि कपिल तो महर्षि थे, वो तो ईश्वर से प्राप्त विद्या को ही हम तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब एक दोष तो यहीं पर ये आ गया कि जब आपने ये कह दिया कि जीवात्मा का सुख और दुख स्वाभाविक गुण है, तो ये दुख का जो छूटने का जो सूत्र है वो सूत्र ही गलत हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण है, ये हमको मानना ही पड़ेगा। सांख्यकार कपिल सुख दुख को जीवात्मा का स्वाभाविक गुण मानते हैं। तीन प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति की बात फिर वे नहीं लिखते। अगर ऐसा मान लेते, स्वाभाविक गुण अगर वो मान लेते, तो तीन प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति वे नहीं लिखते। सुख दुख को आत्मा के स्वाभाविक गुण मानने वाले नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, और जब आप उनसे बात करोगे तो एक भी प्रमाण वे नहीं देते हैं। और हमारे पास देखो, हमने अभी पहला एक प्रमाण तो आपको ये दे दिया, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्त अत्यंत पुरुषार्थः, कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण सुख दुख नहीं है। माना कि आत्मा के 6 गुण हैं, हम पढ़ते हैं 6 लक्षण पढ़ते हैं, वहां पर लक्षण पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? जीवात्मा का इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। ये 6 लक्षणों से आत्मा सिद्ध होता है। यहाँ पर ये बात कही गई है, ये 6 विशेषताओं से आत्मा की पता चलती है। क्योंकि सुखी दुखी होने वाला कर्ता जीवा है, लेकिन सुख दुख तो अपने उसके स्वाभाविक गुण नहीं है। कभी वो प्रकृति से सुख लेता है, कभी वो परमात्मा से सुख लेता है। और प्रकृति के कारण परमात्मा से दुख तो मिलता नहीं है, क्योंकि परमात्मा दुख से रहता है। लेकिन प्रकृति से सुख भी लेता है तो दुख भी उसको मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे एक बार क्रमशः। तो प्रथम दोष की बात तो ये आ गई। अब दूसरा दोष देख लेते हैं। अगर हम न्याय दर्शन की बात करें, वहां पर भी हमको एक प्रमाण मिल रहा है। क्या? वहां पर भी ये कहा गया है, बाधना लक्षणम दुखम। न्याय दर्शनकार गौतम ऋषि ने प्रथम दुख का लक्षण बताया कि बाधा पीड़ा जिसका स्वरूप है वही दुख है। उस बाधा रूप दुख से अत्यंत छूट जाना मोक्ष है।
अब बताइए, उन्होंने भी यही बात कर, सिद्धि हो गई दोनों की पुष्टि, एक ने कहा दूसरे ने पुष्टि कर दी। तो गौतम ऋषि और महर्षि कपिल दोनों ऋषियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि ये चीज छूटती है, दुख छूट जाता है। जो छूटती है वो चीज, जो चीज छूट सकती है, इसका मतलब वो स्वाभाविक गुण नहीं है। स्वाभाविक गुण में क्या होता है, जैसे अग्नि का गुण क्या है, गर्मी। क्या अग्नि से गर्मी छूट सकती है, बताओ? नहीं छूट सकती ना। हाँ, अग्नि के ऊपर और कुछ तो आप करोगे, वो काम नहीं होगा, लेकिन अग्नि का जो अपना गुण है, जो गर्मी है, वो गर्मी उसकी खत्म नहीं हो सकती। अग्नि को कम ज्यादा किया जा सकता है, मध्यम किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, लेकिन उसका अपना जो धर्म है अग्नि का, वो तो उसका स्वरूप गर्म ही है, उष्ण ही है। इसलिए कहा जो छूट सकती है। तो यहाँ पे महर्षि गौतम ने भी कह दिया कि ये दुख तो छूट जाते हैं। इसका मतलब क्या निकला, दो सूत्रों से हमको पता चल गया कि जीवात्मा का ये सुख और दुख स्वाभाविक गुण नहीं है, ये निमित्त से मिला हुआ सुख और दुख होता है। अब तीसरा दोष क्या आएगा, जो लोग ये कहते हैं कि सुख दुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। तो तीसरे दोष के लिए बात लिखते हैं, स्वामी सत्यपति जी ने बहुत अच्छा बताया इसको। वो लिखते हैं कि अत्यंत शब्द का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो किया है, वो ये किया है कि जीवात्मा को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो अनंत काल के लिए नहीं होती। उस मोक्ष की सीमा है जीव के कर्म सीमित होने से, उनका फल मोक्ष भी सीमित ही होना चाहिए। स्वामी जी ने अत्यंत शब्द का अर्थ ये नहीं किया कि मोक्ष अवस्था में दुख शेष रहता है। अतः अत्यंत शब्द के अर्थ को लेकर अपने पक्ष की पुष्टि करने वाले ये बतावें कि स्वामी जी ने कहाँ लिखा है कि मोक्ष अवस्था में दुख शेष रहता है। इसलिए मात्र मोक्ष की जो अवस्था है 31 नील, लगभग 31 नील, तो इतने समय तक व्यक्ति दुख से मुक्त रहता है, लेकिन फिर कर्म बंधन में फिर आता है, पाप पुण्य की बराबरी होने से, समानता होने से फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर मनुष्य का जन्म मिलता है तो फिर सुखी दुखी होता रहता है। हाँ, लेकिन मोक्ष काल जब होता है तब वहां पर उसको प्रकृति का कोई सुख दुख, प्रकृति नहीं होने से कोई सुख दुख नहीं होता, मात्र ईश्वर का ही सुख, 100% सुख उसके साथ रहता है। ये समझना चाहिए। अब देखो, योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि जीवात्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो सुख दुख नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो कभी ये नहीं कह सकते यम दुखम अनागतम, कि जो आने वाला दुख है वो छोड़ने योग्य है। ये भी समझने की बात है, यहाँ दुख गुण अभी अनागत है, आया नहीं है, भविष्य में आएगा। तो यदि दुख गुण जीवात्मा का स्वाभाविक है तो वो अनागत नहीं हो सकता। अगर स्वाभाविक होता तो वो आएगा क्यों, वो तो रहता ही फिर। और यदि अनागत है तो स्वाभाविक नहीं हो सकता, स्पष्ट है बात। तो ये हमने कितने दोष देख लिए, 4 दोष। ये इस बात में आएंगे जो ये बात कह रहे हैं मानने वाले ऐसे कि सुख दुख तो जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है, ये स्वाभाविक गुण नहीं है। 5वां दोष बताया कि छांदोग्य उपनिषद के प्रपाठक 8 में खंड 12 में प्रवाक 1 में कहा गया है कि मोक्ष अवस्था में जीवात्मा को सांसारिक सुख दुख स्पर्श नहीं करते। अब देख लो, यहाँ भी प्रमाण मिल गया छांदोग्य उपनिषद का भी। इसका मतलब जीवात्मा छूट जाता है, तो जो छूटता है वो नैमित्तिक ही होता है, इसलिए छूट सकता है। भाई, हमने चादर ओढ़ी, हमें ठंडी लग रही है, ठीक है, तो चादर ओढ़ी तो चादर को हम हटा भी तो सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से मिली है हमको। जो भीतर का गुण अपना होता है, स्वाभाविक गुण जो अपना होता है, वो नहीं छूट सकता। जैसे हमारे भीतर के जितने भी शुद्धता है, हमारे भीतर की शुद्धता रहती है, लेकिन वो क्यों नहीं प्रतीत होती, क्योंकि बाहर की जो विकृति है उसने उसके ऊपर पर्दा डाल रखा है, इसलिए नहीं पता चलती। लेकिन जीवात्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो तो शुद्ध है ना, इच्छा करना है ना, इच्छा उसका स्वाभाविक गुण है। जीवात्मा मोक्ष में भी इच्छा करता है, वहां भी उसकी इच्छा नहीं छूटती। क्या इच्छा करता है वो ये इच्छा करता है मैं सूरज में जाऊं, मैं चांद में जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, और सब जगह जाता है वो। और कुछ चीजों की अनिच्छा भी करता है। इसीलिए 24 जब स्वाभाविक गुणों की बात होती है तो वहां पर द्वेष भी एक छोटी सी मात्रा में द्वेष भी का भी वर्णन मिलता है। वो द्वेष क्या है, वो अनिच्छा है। जीवात्मा को दुख नहीं चाहिए, बिल्कुल भी दुख नहीं चाहिए, मोक्ष में एक भी दुख नहीं चाहिए, तो और मोक्ष में मिलता भी नहीं है उसको दुख। तो इसीलिए जीवात्मा अपने स्वाभाविक गुणों के साथ मुक्ति में जाता है, और फिर जब आता है वापस
तब जाकर के फिर सुखी दुखी होता है, क्योंकि योनि में जाता है और प्रकृति से चोले मिलते हैं उसको, इसलिए फिर सुखी दुखी हो जाता है। तो सुख और दुख, और जीवात्मा के लिए तो स्पष्ट कहा गया है वो आनंद से रहित है, सुख से रहित है, या तो वो प्रकृति से लेता है या परमात्मा से लेता है। तो योग दर्शनकार की भी ये बात सही पुष्टि हो गई यहाँ पर, जो कि महर्षि कपिल ने लिखी, महर्षि गौतम ने लिखी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखी। अब ये चौथी बात बताई किसने? योग दर्शनकार, उन्होंने महर्षि पतंजलि ने भी बता दी। और पांचवी बात किसने बता दी? छांदोग्य उपनिषद ने भी बता दी कि जीवात्मा को सांसारिक सुख दुख स्पर्श नहीं करते, कहाँ? मोक्ष में। और वैसे यदि सुख दुख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है तो वे जीवात्मा से कभी दूर नहीं हो सकते, लेकिन वहां पर तो कोई दुखी नहीं होता जीवात्मा, कहां पर? मोक्ष में। इसीलिए यदि दूर होते हैं तो स्वाभाविक गुण नहीं हो सकते। सुख दुख को जीव का स्वाभाविक गुण मानने वाले ये कहते हैं कि मोक्ष अवस्था में सुख दुख मोक्षानंद के नीचे दब जाते हैं, अतः दिखाई नहीं देते। यह उनकी मान्यता बिल्कुल शब्द प्रमाण के और महर्षियों के ऋषियों से बिल्कुल विरुद्ध है। मोक्ष अवस्था में सुख दुख का अत्यंत अभाव हो जाता है, अतः उनका समाधान उचित नहीं है। यह केवल उनकी अपनी घर की बनाई हुई मान्यता है। और देखो वेद क्या कहता है, अब वेद को समझ लेते हैं। अगर छठा दोष आएगा इस बात को जो स्वीकार करते हैं जीवात्मा का सुख दुख स्वाभाविक गुण है, तो छठा दोष क्या आएगा? तो कहा वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में उपदेश मिलता है कि दुख छोड़ने के योग्य है। यदि दुख जीवात्मा का अपना स्वाभाविक गुण मान जाए तो जीवात्मा का अपना ही स्वरूप छोड़ने योग्य हुआ, जो आर्ष सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है। इस दोष का प्रमाण से उचित समाधान हमको करना चाहिए। तो दुख जब छोड़ने योग्य है तो स्वाभाविक हुआ कैसे? जो चीज छूट सकती है और चिपक सकती है, ये काम बार बार हो रहा है, इसका मतलब उसका अपना तो नहीं है। जैसे काजल लग गया, काजल छूट गया, गंदगी लग गई, गंदगी छूट गई, है ना? कुछ खाया आपने, कुछ खाया पिया, फिर वो निकल गया। तो ये जो चीज मिल रही है और आ रही है और जा रही है, अर्थात यहाँ पर नित्यता नहीं है, ये समझने की बात है। सुख और दुख नित्य नहीं है ये संसार के, ये अनित्य ही मानने पड़ेंगे आपको। अगर नित्य होते तो जीवात्मा के साथ सर्वथा चिपके रहते जब तक जीव, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं चिपकते। तो जीवात्मा का ये अपना गुण नहीं है। अच्छा, सातवां दोष क्या आएगा? सुख दुख मिश्रित है, किसमें? प्रकृति में। उसको ऋषियों ने छोड़ने का उपदेश दिया है। यदि सुख गुण जीवात्मा का स्वाभाविक मान लिया जाए तो जीवात्मा का स्वरूप ही छोड़ने योग्य हो जाएगा। यह भी ऋषि ग्रंथों के विरुद्ध है। और आठवां दोष क्या आएगा? ऋषियों ने जीवात्मा को अपने स्वरूप का भोक्ता नहीं माना, अन्य पदार्थों के स्वरूप का भोक्ता माना है। कोई भी जीवात्मा अपने स्वरूप को खाता है क्या? नहीं खाता। किसको खाता है? प्रकृति का भोग करता है ना वो। मोक्ष अवस्था में नित्य सुख का को भोग करता है, संसार में सुख दुख का भोग करता है, और जब मोक्ष अवस्था होती है तो हमेशा सुख का भोग करता है, अर्थात पूरे समय सुख में बना रहता है। संसार में सांसारिक सुख दुख का भोगता कौन है? जीवात्मा। और जीवात्मा अपने स्वरूप का भोगता है। यह किसी वैदिक प्रमाण से सिद्ध होता हो तो वह हमको प्रमाण बतला देना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं होता। जीवात्मा संसार में सुख दुख का भोगता होने से और फिर उसका दुख छूटने से, ईश्वर का 100% सुख मिलने से जीवात्मा क्या है? जीवात्मा में स्वाभाविक गुण सुख दुख नहीं है, ये निमित्त से मिले हुए होते हैं। अच्छा, नौवां दोष क्या आएगा? नौवां दोष ये आएगा कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार धर्म का फल सुख मिलता है और अधर्म का फल दुख जीव ईश्वर को दे देता है, जीव को ईश्वर दे देता है। मतलब भगवान धर्म का फल तो सुख दे देते हैं और अधर्म का फल दुख देते हैं। यदि सुख दुख जीव के स्वाभाविक गुण है तो फिर धर्म का फल सुख और धर्म का फल दुख ईश्वर क्यों देता है? स्वाभाविक गुण तो उसमें रहने ही चाहिए थे, उसको ईश्वर को क्या पड़ी देने की, वो तो उसके पास रहते ही। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वे दोनों गुण जीव के पास पहले ही स्वाभाविक रूप से रहते, अतः उनका ईश्वर के द्वारा देना नहीं मनता। क्यों कहा गया अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भी हमको उक्ति मिल जाती है वैदिक सिद्धांत की। तो इसीलिए ये मान्यता भी ठीक नहीं है, यहाँ पर भी दोष आएगा अगर कोई ये कहता है जीवात्मा के स्वाभाविक गुण क्या हैं? सुख और दुख हैं। ये ठीक बात नहीं है। और 11वां दोष क्या आएगा? चलो इसको देख लेते हैं। तो
श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रकृति का दर्शन कराया गया है। वहां पर कहा गया है कि प्रकृति कैसी है और आत्मा कैसा है। बोले दोनों अजय हैं, और एक अज तो प्रकृति है, ठीक है, और एक अज कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा तो दृष्टा रहता है, और जो प्रकृति है वो भोग करने वाली होती है, भुक्त भोगामजोन्य, ठीक है। तो इस प्रकार से एक हमको ये मिलता है कि अनाद प्रकृति का भोग अनाद जीव करता हुआ फंसता है, और उसमें परमात्मा नहीं फंसता, न उसका भोग करता। जो लोग सुख दुख को प्रकृति के स्वाभाविक गुण नहीं मानते, वे ये बताएं कि जीवात्मा प्रकृति के किस गुण व धर्म का भोग करता है। अर्थात जीवात्मा प्रकृति के किस गुण व धर्म का भोग करता है? सुख दुख का, ठीक है। तो जीवात्मा का जो गुण है वो सुख दुख नहीं है, वो तो निमित्त से ही ले रहा है। इसी स्पष्ट आया भुक्त भोगाम अजोन्य। जो दूसरा अज है, अज कहते हैं जिसका जन्म नहीं होता। तो कौन है नित्य? जिसका जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं होता और परमात्मा का जन्म नहीं होता, दोनों ही अज हैं, दोनों ही अज हैं, अर्थात दोनों का ही जन्म नहीं होता। लेकिन ईश्वर तो दृष्टा बन करके देखता रहता है, वो खाता भोजन भोग नहीं करता, और जीवात्मा प्रकृति का भोग करती है। तो इस प्रकार से ये बात भी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है कि सत्यात प्रकाश के 8वें समोल्लास में ये हमको प्रकरण मिल जाएगा। आप देखोगे सत्यात प्रकाश का, वहां मिलेगा ये कि अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है, और उसमें परमात्मा न फंसता न उसका भोग करता है। जो लोग इस तरह सुख दुख को प्रकृति के स्वाभाविक गुण नहीं मानते, वे ठीक नहीं है। ये सुख दुख जो है वो प्रकृति के ही स्वाभाविक गुण है, जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। अच्छा, 12वां दोष आपको मिलेगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी बता दिया गया है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पीपलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अविचाकशीति। तो वहां पर सत्यात प्रकाश के ये भी 8वें समोल्लास में स्वामी जी ने स्वयं नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रकरण दिया है इसका। वहां पर आप व्याख्या इसकी देख लेंगे कि जीव और ब्रह्म में से जो जीव है वो तो इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को अच्छे प्रकार से भोग रहा है सुख दुख के रूप में, और जो परमात्मा है वो कर्मों के फलों को न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात बाहर और भीतर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है, दृष्टा बनकर के सारे संसार को देख रहा है। वृक्ष प्रकृति है, और जो जीवात्मा है परमात्मा है, सखा भाव से दोनों परस्पर एक साथ रहने वाले हैं। एक भोग कर रहा है और एक भोग करते हुए देख रहा है, बस ऐसे समझ लो। तो पाप और पुण्य कर्मों का फल क्या है जिसे जीवात्मा भोगता है? इसका अभिप्राय भी यही है कि सुख दुख है, ईश्वर जीव को देता है। सुख दुख को जीव का स्वाभाविक गुण अगर माना जाता तो ईश्वर जीव को सुख दुख क्यों देता? बताओ। ये यहाँ से ऋग्वेद से भी ये बात की सिद्धि हो गई कि ये यहाँ पर ये दोष आ जाएगा अगर आप इसको जीवात्मा का स्वाभाविक गुण मानोगे तो। अच्छा, अब आगे चलते हैं, 13वां दोष देख लेते हैं। सुख दुख को जीव के स्वाभाविक गुण सिद्ध करने के लिए लोग अन्वय व्यतिरेक का आश्रय लेते हैं, जो कि प्रसंगतः असंगत है। उनका ये मानना है कि शरीर में जीव के रहने से सुख दुख होते हैं और न रहने से नहीं होते हैं। इस अन्वय व्यतिरेक न्याय से सुख दुख गुण जीवात्मा के स्वाभाविक सिद्ध होते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण देंगे वो। यह अन्वय व्यतिरेक तो ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों पर भी घटता है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां भी जीव के शरीर में रहने पर ही रहती हैं, न रहने पर नहीं रहती हैं। तो क्या ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां जीव की स्वाभाविक मानी जा सकती हैं? देखो कितना बढ़िया कहा है। सुख दुख की प्राप्ति में आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ और इंद्रियों के प्राकृतिक पदार्थों के साथ संबंध होने पर जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है, और नहीं होने पर नहीं होती। इसीलिए इस अन्वय व्यतिरेक से ऐसा क्यों माना जाता है कि सुख दुख जीव के स्वाभाविक गुण हैं? इससे ये क्यों ना माना जाए कि सुख दुख प्राकृतिक पदार्थों के ही स्वाभाविक गुण हैं, अर्थात प्रकृति के ही स्वाभाविक गुण हैं। क्योंकि ऋषियों के ग्रंथों के अनुसार मन इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का बाह्य पदार्थों के साथ संयोग होने पर जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव के सुख दुख गुणों की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाती। तो जीव के स्वाभाविक सुख दुख गुणों की अभिव्यक्ति होती है, इसे किसी वैदिक शब्द प्रमाण से सिद्ध करें तो जीव के शरीर में रहने पर अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान रहता, न रहने पर नहीं रहता। इस अन्वय व्यतिरेक से तो जीव का अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान स्वाभाविक गुण माना जाएगा, जो सर्वथा
अनुचित है। अविद्या को जीव का स्वाभाविक गुण मानने पर तो जीवात्मा का मोक्ष ही संभव न हो सकेगा। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया इन्होंने। जहां पर अग्नि होती है वहां धुआं होता है, इसको और खोला गया है। जहां पर अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। जहां पर अग्नि होती है वहां धुआं होता है, और जहां पर अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। क्यों? तो कहा इस अन्वय व्यतिरेक से धूम अग्नि का स्वाभाविक गुण सिद्ध नहीं होता, यह केवल अग्नि की विद्यमान बताने में लक्षण मात्र है। इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया था क्या, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, कि सुख दुख लक्षण मात्र है। उससे पता लगता है कि कोई इस शरीर को चलाने वाला चेतन करता है, लेकिन उसका अपना गुण धर्म नहीं है, अर्थात अपना उसका स्वभाव जीवात्मा का नहीं है। इसी प्रकार जहां जहां शास्त्रों में जीव के लक्षण किए गए हैं वहां वहां जीव की विद्यमानता को बतलाने के लिए सुख दुख को लक्षण के रूप में रखा गया है, स्वाभाविक गुण बतलाने के लिए नहीं। यदि सुख दुख को जीव के स्वाभाविक गुण बताने के लिए रखा गया है तो इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण देना चाहिए। जब जीवात्मा समाधि अवस्था में रहता है तब वहां आनंद रहता है, जब ये अवस्था नहीं रहती तब आनंद भी नहीं रहता। इस अन्वय व्यतिरिक्त से आनंद गुण जीव का स्वाभाविक गुण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आनंद ईश्वर का ही स्वाभाविक गुण है, जीव का नहीं। जीवात्मा तो आनंद से रहित है। इसीलिए ऋषियों ने जीव के लक्षणों में सुख दुख को स्वीकार किया है, मोक्ष अवस्था में सांसारिक सुख दुख का अत्यंत अभाव माना है। आइए और इसका थोड़ा समाधान कर लेते हैं। तो 14वां दोष बताया गया है कि अगर तुम ऐसा कहते हो जीवात्मा का जो गुण है सुख दुख, ये जीवात्मा का गुण है, सुख दुख मतलब स्वाभाविक गुण है, तो इसमें बात में भी दोष आ रहा है। तो इसको प्रमाण से देख रहे हैं कि कुछ लोग प्रशस्त पाद भाष्य के एक भाष्य है के आधार पर सुख दुख को जीव के स्वाभाविक गुण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो प्रशस्त पाद भाष्य में तो अधर्म को भी जीव का गुण स्वीकार किया गया है। यदि अधर्म को जीव का स्वाभाविक गुण मान लिया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती के मंतव्य से विरोध आता है। उन्होंने लिखा है कि दोनों चेतन स्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का ही पवित्र है, अविनाशी है और धार्मिकता आदि है। ये सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में आपको मिल जाएगा। यदि जीव का स्वभाव पवित्र और धार्मिक है तो अधर्म उसका स्वाभाविक गुण नहीं हो सकता। देखो स्पष्ट हो गया ना। और यदि अधर्म उसका स्वाभाविक गुण है तो वह स्वभाव से पवित्र नहीं हो सकता। फिर दो वस्तुएं एक साथ कैसे रहेंगी, विपरीत वस्तुएं। इस प्रकार अधर्म को जीव का स्वाभाविक गुण मानने पर परस्पर दोष आता है। इसका समाधान हमको वैशेषिक दर्शन कर देता है। वैशेषिक दर्शन में पहला ही सूत्र देख लेंगे आप, यतः अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है कि बोले जिससे इस लोक की और परलोक की सिद्धि हो जाए वो धर्म होता है। तो इसका मतलब कहा जा रहा है ना कि इसका करने से कुछ अच्छा काम करने से दोनों लोग मिलते हैं। ईश्वर की उपासना निष्काम करने से इस लोक का भी सुख मिलता है, ईश्वर का भी सुख मिलता है। तो इसका मतलब करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ में उतरना पड़ेगा ना। स्वाभाविक गुण तो नहीं है, स्वाभाविक गुण तो होता तो ये क्यों करना पड़ता, और ये क्यों वैशेषिक दर्शन न कहता, क्यों कणाद ऋषि कहते इस बात को। इसीलिए यदि जीवात्मा का धर्म गुण स्वाभाविक में मान लिया जाता है तो अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो 15वें दोष से पता कर लेते हैं कि वेद ने क्या कहा है। तो वेद ने कहा है जो लोग स्वर्ग की कामना करना चाहते हैं, अर्थात जिनको स्वर्ग चाहिए वे यज्ञ करें। तो कहा स्वर्ग कामो यजित, स्वर्ग की इच्छा वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऐसी स्वर्ग की कामना करेगा तो वो इच्छा को अपनी को बल पुरुषार्थ पे भी उतारेगा, कर्म भी करेगा, यज्ञ भी करेगा, वो है ना, तभी तो वो उसे सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मतलब सुख विशेष, सुख मिलेगा। अच्छे माता पिता के घर में जन्म होगा, उसका धन धान्य होगा, अच्छे ज्ञानी माता पिता होंगे, हर प्रकार से उसको सुख मिलेगा। तो ये करने की बात क्यों लिखी होती कि जिसको स्वर्ग चाहिए यज्ञ करे, जब स्वाभाविक गुण होता। इसीलिए वेद ने भी मना कर दिया कि जीवात्मा का गुण स्वाभाविक सुख दुख नहीं है। अब आगे और देख लेते हैं आर्य उद्देश्य रत्नमाला ने क्या कहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य उद्देश्य रत्नमाला में लिखा है कि जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है वह स्वर्ग कहाता है। यदि सुख गुण जीव का स्वाभाविक है तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह सांसारिक सुख तो जीव में विद्यमान ही है। इसी प्रकार सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने आर्ष ग्रंथों में यज्ञ आदि शुभ कर्मों का जो विधान किया है वह सब निरर्थक सिद्ध हो जाता, अगर आप ऐसा मानते तो। अब बताओ, यहाँ से भी स्पष्टीकरण मिल गया। तो अब 16वां दोष देख लेते हैं कि अगर ऐसा मानते हो आप जीवात्मा का स्वाभाविक गुण सुख दुख है तो महर्षि आनंद सरस्वती ने तो बिल्कुल मना कर दिया।
तो क्या दोष आता है? यदि दुख जीव का स्वाभाविक गुण है तो उसके विनाश के लिए प्रयत्न क्यों करता जीवात्मा? स्वभाव में जो चीज होती है वो तो बनी रहती है, जैसे अग्नि के भीतर गर्मी, क्योंकि दुख जीव का स्वाभाविक धर्म होने से उसके प्रतिकूल नहीं हो सकता है। जैसे ज्ञान गुण जीव का स्वाभाविक है, वह उसके प्रतिकूल नहीं हो सकता, वैसे ही दुख भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। बताइए, तो स्पष्ट हो रहा है ना? समझ आ रही है सारी बात? इतना बढ़िया तरीके से, और तर्क भी दिया साथ में, प्रमाण भी दिया, प्रमाण तर्क साथ साथ चल रहा है इसमें। और जो लोग ये मानते हैं कि जीवात्मा का सुख दुख स्वाभाविक गुण है, 17वां दोष आएगा। क्या आएगा? कि दुख को जीव का स्वाभाविक गुण मानने वाले लोग दुख निवृत्ति का उपाय भी तो बतलाते हैं और उसको क्या, और उसको स्वाभाविक भी मानते हैं। यदि दुख गुण जीव का स्वाभाविक है तो उसकी निवृत्ति बतलाना व्यर्थ है, छूटने की बात करना व्यर्थ है, क्योंकि वह किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकता। दुख गुण को स्वाभाविक बतलाना और उसकी निवृत्ति के उपायों का वर्णन करना भी परस्पर विरुद्ध है। 18वां दोष क्या आएगा? आज दोषों की चर्चा चल रही है, 21 दोषों के बारे में स्वामी सत्यपति जी महाराज ने हमारे सामने बात रखी है। तो 18वां दोष क्या आएगा? कि वे कहते हैं कि जीवात्मा नित्य द्रव्य है और नित्य द्रव्य के गुण नित्य होते हैं, इसलिए दुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। यदि दुख गुण जीव का स्वाभाविक है तो ऋषियों ने इसको दूर करने के उपाय क्यों लिखे? बताइए। चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है, कि नित्य द्रव्य के गुण नित्य होते हैं, इसलिए दुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। यह दुख गुण जीव का स्वाभाविक है तो ऋषियों ने इसको दूर उपाय करने के उपाय क्यों लिखे हैं? बताइए। तो ये दोष आएगा, कोई है ही नहीं उनके पास प्रमाण। 19वां दोष देख लेते हैं। कुछ लोग सुख को जीव का स्वाभाविक गुण सिद्ध करने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं? कि एक व्यक्ति लड्डू खाते खाते जब पेट भर लेता है तो उसे तत्पश्चात उस लड्डू को खाने में सुख नहीं मिलता। यदि सुख गुण लड्डू का होता तो उसका पेट भरने पर ही लड्डू का सुख मिलते रहना चाहिए। इसका उत्तर ये है कि लड्डू खाते खाते जब पेट भर जाता है तो लड्डू खाने वाले व्यक्ति के मन, इंद्रिय और शरीर की लड्डू से मिलने वाले सुख को ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे रोटी आप खाते हो, खाते खाते पेट भर जाता है, अब इच्छा ही नहीं होती, दांत भी थक जाते हैं, मुंह भी थक जाता है, पेट भी थक जाता है, इसलिए लड्डू से मिलने वाले सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। यदि उन्हीं लड्डुओं को किसी भूखे व्यक्ति को खिलाया जाए तो निश्चित रूप में सुख की प्राप्ति होगी। यदि सुख गुण जीव का स्वाभाविक है तो लड्डू खाने वाले व्यक्ति का पेट भर जाने पर भी जीवात्मा को अपने नित्य सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती, तृप्ति क्यों नहीं होती? इसका उचित समाधान करिए आप। 20वां दोष क्या आएगा? तो कहा सुख दुख को जीव के स्वाभाविक गुण मानने वाले लोगों ने न्याय दर्शन के आधार पर प्रतिज्ञा आदि पंच अवयवों के द्वारा अभी तक अपने पक्ष की सिद्धि और विपक्ष का खंडन नहीं किया। जबकि वो लिखते हैं कि मैंने अपने लेख में प्रतिज्ञा आदि अवयवों के द्वारा साधर्म और वैधर्म से अपने पक्ष की सिद्धि और विपक्ष का खंडन कर दिया है। ये पंच अवयव होते हैं ना, ये व्यक्ति को ये बता देते हैं किसी भी बात को सिद्ध करना हो। जैसे ईश्वर साकार है, वह निराकार, ये मन में एक संशय रखा रहता है व्यक्ति के में, तो वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं मानता हूँ कि ईश्वर साकार है। तो वो पूछेगा कि साकार का हेतु दो, ठीक है, अच्छा निराकार से बताऊं तो हाँ चलो ईश्वर निराकार है तो इसका हेतु दो। इसका हेतु क्या होगा कि निराकार क्यों है? तो जो चेतन होता है वो निराकार होता है, देख लो, उदाहरण दो। बोले आत्मा जैसे चेतन है वैसे ईश्वर भी चेतन है, तो ये सही मिल गया ना कि ईश्वर चेतन है, आत्मा चेतन है वैसे ईश्वर चेतन है, इसका उदाहरण हो गया। तो इसकी व्याप्ति बताइए, इसके पास जाइए, उपनय करिए इसका। तो बोले जिस प्रकार से जो आत्मा चेतन है ना, निराकार है, उसी प्रकार से ईश्वर भी चेतन है तो वो निराकार है। तो ये इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जिस प्रकार से आत्मा निराकार है उसी प्रकार से ईश्वर भी निराकार है, क्योंकि जो निराकार वस्तु होती है उसका कोई आकार नहीं होता और वो जड़ पदार्थ नहीं होता, क्योंकि जड़ पदार्थ साकार होता है। तो ईश्वर निराकार है। इस प्रकार से जो पंचावयव वाले हैं वो सिद्धि करते हैं इसकी। तो इसको न्याय दर्शन जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ आपको और अधिक अच्छे से स्पष्ट ये हो जाएगा। मैंने आपको संक्षिप्त थोड़ा जल्दी जल्दी बात बता दी है, क्योंकि विषय ये काफी बड़ा है। कहा 20वां गुण क्या होगा, मतलब जो 20वां दोष आएगा वो क्या आएगा? तो कहा कि जो, हाँ 20वां तो ये हो गया ना, 21वां दोष क्या आएगा? तो कहा सुख दुख गुण जीव के स्वाभाविक हैं, इस मुख्य विषय को छोड़कर अन्य विषय में
लिखते रहते हैं और कुछ लेखक अपने विषय की उचित स्थापना और विपक्ष के प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं देखते, अतः गलती करते हैं, बात को सही प्रकार से नहीं रखते वो। तथा कुछ अपने पक्ष की स्थापना तो कर देते हैं पर विपक्ष की ओर से उठाए गए आक्षेपों को उत्तर नहीं देते। तो वो नहीं है हमारा न्याय दर्शन में क्या है, वो निग्रह स्थान का पूरा तरीके से प्रयोग करता है, जाति का भी प्रयोग करते हैं वो। इस प्रकार के लेख लिखने से सत्य असत्य का निर्णय करने में कोई सहायता नहीं मिलती। अतः प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष की स्थापना और विपक्ष के आक्षेपों को उत्तर देना ही मुख्य कार्य है। और 22वां दोष और लिखा है कि 22वां दोष यह है कि कुछ लोग न तो वेदों का स्वाध्याय करते, न ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने, न ही हमारे लेखों को पढ़ते और अपने लेखों में वार्तालाप में उन्हीं बातों को बार बार उठाते हैं जिनका हम उत्तर दे चुके हैं, जैसे सुख दुख को प्रकृति का गुण मानने में क्या प्रमाण है और जीव के स्वाभाविक गुण कौन कौन से हैं। इसका उत्तर यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में पंचकोशों का वर्णन करते हुए कारण प्रकृति को आनंद का आधार बतलाया है। वह आनंद गुण न तो जीवात्मा का होता है, अब सुनो इसको, और न ईश्वर का। कौन सा वाला? जो संसार का है, जिस संसार में व्यक्ति आने लगे, वह सांसारिक सुख है जो कि प्रकृति का धर्म है। क्योंकि स्वामी जी ने जीव को पंचकोशों से भिन्न स्वीकार किया है। कौन से पंचकोश हैं आपको याद है? किसको याद है? क्लू अन्न में। अब देखो, अब सबको याद आएगा। अन्न में कोश, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पंचकोश। हाँ ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में जीव को प्रकृति का भोक्ता भी लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि सुख दुख गुण प्रकृति के हैं और जीवात्मा उनका भोक्ता है। जीव के स्वाभाविक गुणों के विषय में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में जीव के 24 स्वाभाविक गुणों को का भी वर्णन किया है, वो भी आप देख सकते हो, जो कि मुक्ति में भी विद्यमान रहते हैं। इन 24 स्वाभाविक गुणों में सुख दुख को स्वीकार नहीं किया गया है। बताओ, अब यहाँ तक इतना प्रमाण आपको मिल चुका है, इसलिए ये पक्का मान करके चलना कि जीवात्मा जो सुखी दुखी हो रहा है वो बाहर से हो रहा है। इसीलिए तो जो चाहता है ना, जो जीवात्मा ज्ञानी होता है, वो बाहर से नहीं सुखी दुखी, बाहर से का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि ये बाहर के कारण हो रहा है, प्रकृति के कारण हो रहा है। जो ईश्वर का भक्त होता है ना, पक्का, कितना भी उसके कष्ट क्लेश बाधाएं आ जाए वो दुखी नहीं होगा है। और कितना भी उसको कोई मान करे, सम्मान करे, फूल पहनाए, खूब मतलब प्रशंसा करे उसकी, उस पर उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के आनंद में रह रहा है। और जो प्रकृति के जो सुख दुख है ना, ये तो व्यक्ति को सुखी करते हैं, दुखी करते रहते हैं। तो इसका मतलब आत्मा का कोई अपना स्वाभाविक गुण नहीं है, तभी तो वो छूटा रह सकता है, छूटा रहता है। अगर जीवात्मा का ये स्वाभाविक गुण होता तो छूटा कैसे रहता? बताओ। सारे जीवात्मा फिर सुखी सुखी होते, अगर सब जीवात्मा, फिर मुक्ति की अवस्था ही रहती, मुक्त होना ही नहीं पड़ता किसी को। या फिर सारे जीवात्मा दुखी दुखी होते। अंतर दिखाई नहीं देता इस तरह का, जिस तरीके का अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई जीवात्मा अपने ज्ञान के कारण कम सुखी दुखी होता है, कोई बहुत अधिक होता है। ये अंतर दिखाई दे रहा है ना हमको। तो इसी से पता चलता है कि जीवात्मा का अपना स्वाभाविक गुण नहीं है। अगर जीवात्मा, जैसे इच्छा का एक गुण है जीवात्मा का, ठीक है, तो सभी जीवात्माओं का एक गुण समान है ना, कि सभी इच्छा कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं देखा जा रहा। कोई सुखी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते, फिर क्या करोगे? अंतर आ रहा है ना यहाँ पे इस लेख में। इसीलिए सुख दुख को जीवात्मा के स्वाभाविक गुण मानने में जो जो देश आते हैं, उनमें से अनेकों को आपके समक्ष उपस्थित कर दिया गया है। और जो लोग सुख दुख को जीव के स्वाभाविक गुण मानते हैं, वे क्यों मानते हैं? क्योंकि वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के प्रमाणों को वे नहीं समझते। तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा ये आधा घंटे का लगभग वीडियो बन गया है, ऑडियो भर लिया है, इसका वीडियो बना के चैनल पर लगा दूंगी आपके लिए। आप प्रश्न था और आपने भी उसको सहमति दे दी कि ये प्रश्न हमारे सामने भी आना चाहिए, तो मेरी इच्छा हुई, चलो मैं सबको ही दे देती हूँ फिर इसको। इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि सिर्फ जितने लोग आप यहाँ कितने बैठे हो, लगभग 30 के करीब होंगे आप, ठीक है। अगर, और मेरी इच्छा क्या होती है कि कम से कम 300 लोग उस बात को सुने और समझें। क्यों क्यों इच्छा होती है? इसीलिए कि सबको जब ज्ञान होगा तो सबको सुख होगा, क्योंकि ज्ञान में सुख है। और ज्ञान कहाँ से मिलता है? ईश्वर कृत ग्रंथों को पढ़ने से मिलता है। क्यों ईश्वर कृत? क्योंकि वहां पर कोई इतिहास नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं ईश्वर के ज्ञान में। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, वेद पढ़ो तुम। वेद तुम्हें नहीं पढ़ने आते तो वेद जो जानते हैं उन गुरुओं के पास बैठो, आर्य समाज मंदिरों में जाओ, वहां वेदों को पढ़ो।
जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाएगा ना कि जीवात्मा का, और एक और बात है, जिसको ये पता लग जाएगा ना कि ये सुख दुख जीवात्मा का गुण नहीं है, फिर फौरन दुख को दूर कर लेगा अपने को और सुखी दुखी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये पता है क्यों करने ये सुख दुख, इसलिए ही तो पता करना है। ये सुख दुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, ये बाहर से मिल रहा है तो बाहर पर्दा डाल दो ना, बाहर की चीजों को लेना बंद कर दो ना, ग्रहण कर लो, सुन लो किसी की बात को, लेकिन उससे प्रभावित ना हो। जो व्यक्ति जितना कम प्रभावित होता है समझना उसको अधिक ज्ञान है, सबसे अधिक ज्ञान है। जो सबसे कम प्रभावित हो रहा है ना बाहर से, बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत तो हर कोई होता ही है, लेकिन क्योंकि अल्पज्य है, जीवात्मा अल्पज्य है, बस इतनी सी कमी है उसकी। इसीलिए तो इतना मिला जुला ये बात है, ये प्रकरण है कि लोग जीवात्मा का ही सुख दुख समझ लेते हैं, स्वाभाविक गुण समझ लेते हैं। क्योंकि कोई भी जीवात्मा, हमको यहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जो पूर्ण सुखी हो। क्यों? क्योंकि अविद्या में पड़ा हुआ है। और अविद्या में क्यों पड़ा है? क्योंकि अल्पज्यता है उसके भीतर, कम जानने वाला है, इसलिए वो सुखी होता है, कभी दुखी होता है, पूरी बात उसको समझ आती नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उसकी दूरी है, अभी अविद्या है। जैसे ही विद्या होगी परमेश्वर से भरपूरी हो जाएगी, उसका अज्ञान छूट जाएगा। अल्पज्यता नहीं छूटेगी, अल्पज्यता तो उतनी रहेगी, लेकिन पूर्णता में मिलने से उसको फिर पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती रहेगी, पूर्ण सुख की प्राप्ति होती रहेगी, पूरे 100% सुख अर्थात और विशुद्ध सुख, विमल सुख की प्राप्ति उसको होती रहेगी। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए पहले उसका ज्ञान होना कितना अनिवार्य होता है। जैसे पान खाना बुरा है, उससे दांत खराब होते हैं, है ना। कई लोग पूरे दिन पान चबाते हैं, पूरे दिन किसी भी चीज की अति करना बुरी होती है। पान औषधि के रूप में खाओ, मना नहीं है, महर्षि दयानंद सरस्वती भी कभी कभी पान खाते थे, लेकिन इस तरह खाना जिस तरीके के देख रही हूं मैं, क्या पूरा दिन लगा रहता है मुंह में पान, पूरा टाइम, उससे मुंह का वो भी हो जाता है, सुपारी भी होती है उसमें, कैंसर तक होते हुए देखा गया है। तो ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। तो जब इसको किसी को ये बात पता चल जाए कि धूम्रपान करने से कैंसर हो जाता है ना, ये पता चल जाए, तो फिर वो व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। अब आप ये मत गए ना, बहुत लोगों को पता है, शराबियों को भी पता होता है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है, तो वो तो नहीं छोड़ते। तो वो इंद्रियों के इतने अभ्यस्त हो गए इसलिए नहीं छोड़ते। जैसे हम लोग चाय नहीं छोड़ते, है ना, हमसे मना किया जाता है फिर भी नहीं छोड़ते, खूब जानते हुए भी नहीं छोड़ते हैं। तो हम तो और भी ज्यादा गड़बड़ वाले लोग हो गए ना। परिवर्तन कर सकते हैं, अगर चाय नहीं तुम छोड़ रहे ये वाली, तो उस चाय को दूसरे ढंग की बदल लो, उसको औषधि वाली चाय कर लो, उसका नाम भले ही चाय बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको औषधि में कर लो। इस तरह की चाय मत पियो जो नुकसान कर रही है। ये तो एक मात्र उदाहरण रहा छोटा सा, पर कहने का भाव यह है, जब व्यक्ति को किसी वस्तु का ये ज्ञान हो जाता है कि ये चीज हमारे लिए कितनी लाभकारी है, हमारे क्या सबके लिए, जैसे अधर्म है वो सबके लिए हानिकारक है, वो सबको पुण्य पाप कराएगा, वो धर्म वो सबको सुख दिलाएगा, सबको पुण्य दिलाएगा, है ना। जैसे सत्य बोलना है सबको सुख दिलाएगा, झूठ बोलना सबको दुख दिलाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सबको सुख दिलाने वाली हैं। ऐसी वस्तु जब हमें पकड़ में आ जाती है ना, कि हमें इस पथ पर चलना, ये पथ अच्छा है, ये पथ खराब है, तो जो खराब पथ है उसको व्यक्ति छोड़ देता है। अब सुख दुख का हमें पता लग गया कि ये हमारा गुण तो नहीं है भाई, जब हमारा नहीं है तो हमें से अपने पास क्यों आने दें। हमारा नहीं है ये। क्योंकि देखो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं के कारण हम सुखी दुखी हो रहे हैं। सतोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? सुख से रहता है, और रजोगुणी व्यक्ति दुख होता है उसको, और तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान में पड़ा रहता है, तम में पड़ा रहता है, पूरी तरीके से अविद्या में पड़ा रहता है, और अधिक दुखी होता है वो। तो जब हमको ये पता चल गया कि हमारा जो शरीर है वो सब किससे बड़ा है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। तो हमको क्या करना चाहिए? मान लीजिए हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, हमें तमोगुण तो उतना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा है, वो तो रहेगा, क्योंकि तीन तीन गुण रहने हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम रजोगुण की से सतोगुण की ओर बढ़ें, तो इसके लिए तो प्रयास कर सकते हैं ना, सुखी होने के लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख तो मिलेगा हमको कि तमोगुण मौजूद रहता है। हाँ, ये हो सकता है, उसे दबा सकते हैं जब तक शरीर में, तब तक तमोगुण को रजोगुण को हम दबा कर रख सकते हैं पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत आएगा आएगा, कभी कभी बीच बीच में चलता रहता है, ये तो सब व्युत्थान वगैरह होते रहते हैं, जीवन में परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन फिर भी प्रयास हमको पूरा पूरा करना चाहिए। लेकिन कर कब सकते हैं? जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि सुख क्या दुख क्या, क्या ये जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है या प्रकृति से हमको मिलते हैं। तो जब हमको ये पता चल गया कि प्रकृति के स्वाभाविक गुण है, ये जीवात्मा के स्वाभाविक गुण
नहीं है। जीवात्मा के तो ये नैमित्तिक गुण है, अर्थात निमित्त से मिलते हैं। इसीलिए वहां पर जो बात आ रही है कि आत्मा के ये लक्षण है, जैसे आपको एक उदाहरण देकर के भी मैंने बताया था कि लक्षण क्या होता है। जैसे अग्नि, धुआं को देख करके अग्नि का पता लगाते हैं ना, तो धुआं लक्षण हो गया बस, इसीलिए। लेकिन वैसे क्या संबंध है उसका? अग्नि वहां जल रही है, धुआं यहाँ हो रही है, ठीक है। और हर अग्नि तो धुआं नहीं देती। अग्नि का जो धर्म है, स्वाभाविक गुण है, वो तो गर्मी है, उष्णता है, समझ गए ना। तो अब तेज धुआं हो रही है, घी नहीं डला उसमें अग्नि में, या हवा तेज चल गई तो धुआं बहुत तेजी से हो गई। कभी कभी बिल्कुल धुआं ही नहीं होती, ऐसी अग्नि भी जलती देखी है हमने। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण सुख दुख नहीं है, ये तो हमको प्रकृति से ही मिलता है। ईश्वर का जो गुण है, ईश्वर का जो धर्म है, वो सुख स्वरूप है। तो जब व्यक्ति इस बात को जान करके ईश्वर के स्वरूप में डुबकी लगाना प्रारंभ कर देता है, अर्थात ईश्वर के आनंद में आनंदी होकर के रहने लग जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, अविद्या से पार पा करके विद्या की ओर बढ़ जाता है, तो व्यक्ति अपने सतोगुणों के द्वारा सुखी होता है। लेकिन फिर भी तमोगुण रजोगुण तो ये शरीर रहते हुए जीवन मुक्त को भी बीच बीच में घेरते रहते हैं। बस देखना ये है कि वो कितना अंतर कर पाता है। सामान्य से थोड़ा वो व्यक्ति विशेष हो जाता है, योगी हो जाता है। तो हमको उस योग को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई ने प्रश्न पूछा, बहुत सारे दोष हमें स्वामी सत्यपति जी से प्राप्त हुए, उसके आधार पर मैंने ये कुछ चर्चा आपके समक्ष रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सब भी जान करके इस बात को, और इन बाहर के प्रपंचों में सुखी दुखी मत हो। कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कितना भी आपको नीचा कर सकता है, कोई आपके ऊपर कितनी भी धूल पत्थर फेंक सकता है, कोई आपका कितना भी अपमान कर सकता है, कोई कुछ भी आपको बोल सकता है। अगर आप वहाँ प्रभावित नहीं होते हो तो समझो आप ईश्वर के पुत्र हो। ये पहचान भी है, इसलिए अपने आप को पहचानो। हम सब ईश्वर के अमर पुत्र पुत्रियाँ हैं, अमृत पुत्र पुत्रियाँ हैं। हमें उस अमृत को प्राप्त करने के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए। हमें यहाँ संसार की वातावरण से सुखी दुखी नहीं, यहाँ गर्मी भी पड़ेगी, धूप भी पड़ेगी। ये दोनों ही चीज़ें समय समय पर लाभकारी भी होती हैं। यहाँ पर कड़वा नीम भी मिलेगा तो यहाँ पर मीठे आम भी मिलेंगे। ये भी दोनों फल समय समय पर जरूरी हैं। कभी नीम औषधि बनता है तो कहीं आम भी औषधि बन करके आपके समक्ष आता है। इसीलिए किसी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते कि ये खराब है, ये खराब है। ईश्वर ने तो पूरा संसार आपके सुख के लिए प्राप्त कराने के लिए कराया है। देखना ये आपके पास कितनी बुद्धि है, किस तरह से इस संसार का प्रयोग करना है, सेवन करना है, और इस संसार को अपने द्वारा सेवन करवाना है। और इस संसार में ही लगे नहीं रहना, संसार को छोड़ करके संसारपति की शरण में भी पहुंचना हमको होगा, जिसके लिए कि हमें ये मानव की एरोप्लेन जैसी, हवाई जहाज जैसी गाड़ी मिली हुई है। क्योंकि मात्र एक इसी के पास सुविधा है अपने देश में जाने की। हवाई जहाज के द्वारा ही हम जैसे विदेश में पहुंचते हैं, संसार में देखते हैं, उसी प्रकार से इस मानव रूपी हवाई जहाज के द्वारा ही हम अपने देश को लौटते हैं, अर्थात जिस पिता से हम आए हैं उस पिता के पास पहुंचते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।